अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अली सिद्दीकी। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम अपना इंट्रोडक्शन देख रहे थे, उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि फ़ोटोशॉप क्या होता है और हम अपनी इमेजेस के अंदर कलर कैसे लाते हैं या हम अपनी इमेज के अंदर उसको खूबसूरत किस तरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ़ोटोशॉप में करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन की जानिब और अब अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप फ़ोटोशॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपने गूगल पे जाके लिखना है www.google.com और वहाँ पे सर्च करना है एडोब फोटोशॉप CC 2017 वर्जन। ठीक है, देन आपके पास लिंक आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, उसको ओपन कीजिए। देन वहाँ से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं चलता हूँ अपने फोटोशॉप की तरफ। मेरा फोटोशॉप जब ओपन होता है तो कुछ इस तरह की वेलकम स्क्रीन आ रही होती है और इस स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी चीज़ें दिखा रहा होता है। नाउ ये जो स्क्रीन आई, ये जो है आपकी मेन स्क्रीन, या इसको कहते हैं आप यहाँ से अपनी सारी चीज़ों का आगाज करते हैं। सही है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्क्रीन। ठीक है, मे भी कुछ इशू है कंप्यूटर में मेरे, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। बट मैं यहाँ पे बात करता चलूँ कि जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप वाई वी यूज दी फोटोशॉप फॉर दी एडिटिंग। ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सही है, ये पिक्सलों पे काम करता है। पिक्सल्स का मतलब, पिक्सल्स वो चीज़ होती है कि आप अपने कैनवस के ऊपर कोई इमेज ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर जब वो कलर आ रहा होता है तो वो एक अलग पिक्सल पे जाके, एक अलग ग्रिड पे जाके सेट होता है। हर ग्रिड के ऊपर डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं और आप इस तरह अपने काम को अंजाम देते जाते हैं और आप एक अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें, ये हमारी एक स्क्रीन आ गई है जो मेन स्क्रीन है काम करने की। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आपकी जो ये टॉप बार पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो एंड हेल्प। इसको कहते हैं ऑप्शन बार। देन इसके नीचे आ जाएं तो ये आपकी प्रॉपर्टी बार है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आपकी वो प्रॉपर्टीज बता रहा होता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शन आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आ जाएं तो आपके पास एक फोटोशॉप का ब्रांड लिखा हुआ आता है और दूसरा उसका मोनोग्राम या उसका लोगो आपको नजर आता है। इसी तरह अगर हम राइट की तरफ चलें तो आपको यहाँ पे आपका जो आप क्या कहते हैं अकाउंट मैनेज करने का आता है। अगर कोई अकाउंट से आप लॉगिन किए हुए होते हैं, जब दिस इज कॉल्ड हेल्प एंड सपोर्ट, जो फोटोशॉप की हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे भी है और इसी तरह यहाँ पे भी है। और इसके बराबर में इसकी सेटिंग्स, फोटोशॉप की सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है। इसी तरह हम अगर नीचे चलें तो हमारे पास एक ये ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिसेंट फाइल्स। इस रिसेंट फाइल्स के अंदर आपकी जो जो आपने प्रीवियसली वर्क किया हुआ होता है वो आपको शो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फाइल बनाई और आप उसको सेव करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, देन आप फोटोशॉप CC 2017 ओपन करते हैं, तो आपको ये जो वर्जन है CC, ये आपको एक स्पेसिफिक क्लास देता है, अपनी बता रहा होता है कि आप यहाँ पे एक आपने रिसेंट फाइल ये ओपन की हुई थी तो आप ये ओपन कर सकते हैं। ये इससे पुराने वर्जन्स में नहीं आता था, ये CC वर्जन्स में आना स्टार्ट हुआ है। इससे नीचे CC फाइल्स, अकॉर्डिंग टू CC, वही बात कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके थ्रू द इंटरनेट कनेक्ट होता है और देन आप इसके अंदर अपनी फाइल्स इंटरनेट के थ्रू आप यहाँ से लेते हैं या इसकी प्लगइन्स लेते हैं। ठीक, इसी के नीचे आ जाए तो ये है आपका न्यू का बटन और उसके नीचे है ओपन का बटन।
न्यू से मुराद यहाँ पे जो है एक नई फाइल लेने से आपको बता रहा होता है कि आप नई फाइल लेंगे। देन इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, और इसके नीचे जो दिया गया बटन है जिसके अंदर लिखा हुआ है ओपन, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। और इसका जो काम है कि आप किसी फाइल को यहाँ पे ओपन कराना चाह रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने एक इमेज अपनी मोबाइल से खींची हो और देन आप उसके अंदर यहाँ पे लाके वर्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं और आप वहाँ से अपनी फाइल यहाँ पर ओपन करते हैं और देन आप अपना उस पर सॉन जो वर्क आपने करना होता है आप वहाँ से कर लेते हैं। अब चलते हैं हम न्यू की तरफ। हमने न्यू पे क्लिक किया, देन एक छोटी सी मिनी पॉपअप स्क्रीन डायरेक्ट ओपन होती है और आपको ये कुछ चीजें बता रहा होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रिसेंट, सेव, फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेटर या इलस्ट्रेशन, आर्ट, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देन रिसेंट का काम क्या है, वही कि हमने जो प्रीवियस काम किया हुआ या प्रीवियस कोई पेज लेआउट सेट किया हुआ होता है तो हम उसको ज़्यादातर यहाँ पे बता रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई है, लिहाजा अगर आपको यही चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिसेंट पे क्लिक कीजिए और आप अपनी फाइल यहाँ से बना सकते हैं। देन सेव के ऊपर आ जाए तो सेव के ऊपर जो आपने ऑलरेडी एक फाइल का प्रीसेट्स बना के आपने जो उसका साइज डायमेंशन वगैरह दे के जो आपको सेव करना होता है तो आप यहाँ सेव करके रख लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। देन इसके अंदर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आई है फोटोशॉप सीसी के अंदर, वो ये है कि आपको फोटोशॉप अब आपको डायमेंशंस, प्रीसेट डायमेंशंस या डिफॉल्ट डायमेंशंस बताता है। लेट्स सपोज अगर आप फोटो बनाना चाह रहे हैं कोई और आपको उसकी डायमेंशंस नहीं पता चली या मैं किस डायमेंशन पे काम करूं, तो आप फोटोज पे क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रीसेट, उसका डायमेंशन, उसकी विड्थ एंड हाइट, एडजस्टमेंट, कितने रेजोल्यूशन से जाएगा, कौन से कलर पे रहेगा, वहाँ पे ये हर चीज़ बता रहा होता है। इसी तरह हम प्रिंट पे आ जाएं, प्रिंट पे भी वही काम है कि प्रिंट के अंदर आप अपने पेजेस के हिसाब से जैसे A4 साइज और लीगल और लेटर हेड पेज आप निकालते हैं, तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप जो है ज़्यादातर इन प्रीसेट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अब आप कोई पोस्टर बना रहे हैं या आप कोई पोस्ट कार्ड बना रहे हैं या आप कोई ऐसी इमेज, या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि शादी का कार्ड है, ठीक है, शादी वाला कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रीसेट, आपको नहीं पता उसके डायमेंशंस क्या है, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने विड्थ और कितनी हाइट का वो पेज बनेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके आप अपना पेज तैयार कर सकते हैं। देन वेब पे आ जाए, वेब पे भी वही बात आती है कि वेब व्यू, सही है ना, वेब व्यू जो चीज़ है वो आपको व्यू से ही पता चल रहा है, दिखना कि आप उसको किस तरह से देखना चाहते हैं वेब पे। यहाँ पे वेब का ऑप्शन देने से मुराद जो इन्होंने दी गई है वो ये है कि आप जो अपनी इमेज है वो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, आप उसको पेज पे प्रिंट नहीं करना चाह रहे, तो जब आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उसकी डायमेंशंस और उसकी विड्थ एंड हाइट आप सेट करते हैं। आपको नहीं पता मेरी कितनी विड्थ पर कितनी हाइट पे इमेज जाएगी, तो होता यह है कि जब आप उसको अपलोड करते हैं तो वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, थोड़ी सी शेडेड हो जाती है, थोड़ी उसके अंदर फेडनेस आ जाती है, या कलर्स जो है वो थोड़े से अनशार्प नज़र आते हैं और वो बिल्कुल एक अजीब सी पिक्चर लगती है। आपने बनाई बहुत अच्छी होती है बट जब अपलोड करते हैं तो सडनली अपलोड करने के बाद वो इमेजेस ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह मोबाइल पे आ जाए, वही बात जो वेब में कह रहा था कि जो आपका लेआउट सेट है वो आपका ख़राब ना हो, इसलिए आप अपने डायमेंशंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड डायमेंशन लेके आप काम कर लेते हैं। देन ये जो आपका फिल्म एंड वीडियो है इसके अंदर भी वही डायमेंशन आपको डिफाइन किए गए हैं, डिफाइन है, आप यहाँ से कोई भी डायमेंशन लेके अपने अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर वीडियोस और पिक्चर्स आप अपनी बना सकते हैं। बट यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वीडियो क्रिएट होगी, यहाँ पे वीडियो के लिए पिक्चर क्रिएट होगी, ठीक है ना, यहाँ से बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो ये हमारे पास जो है राइट साइड पे लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने पेज का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड -1,
जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने का तरीकेकार क्या है, आपने लेफ्ट की माउस की दबानी है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है, ड्रैग करके ये सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैं देता हूं वन फाइल, मैंने वन फाइल लिखा तो ये वन फाइल के नाम से क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं इसको सेव कर दूं, लेट सपोज मैं प्रिंट में आता हूँ, प्रिंट में से आने के बाद मैं लेटर हेड साइज देता हूँ, इसको मैंने वन सेव करके वन को सेव कर दिया और ये सेव के अंदर आपसे पूछता है, दोबारा आपसे आपके नाम पूछता है, आप दोबारा वही नाम दे दें वन फाइल और इसको कर दें सेव प्रीसेट। तो प्रीसेट आपका देखें सेव के अंदर जाके सेव हो गया। अब मैं कभी भी फोटोशॉप ओपन करूंगा, मुझे ये वाला प्रीसेट चाहिए, मैं सेव में आऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हमेशा आता रहेगा। ठीक है, इससे नीचे आ जाए तो इससे नीचे इसकी विड्थ एंड हाइट दी गई है। विड्थ उसकी चौड़ाई को कहते हैं पेज की और हाइट उसकी लंबाई को कहते हैं। इसी के बराबर में ये कुछ लिखा हुआ है जिसको कह रहे हैं ये इंचिस, और इंचिस के बराबर में आपको दे रहा है एक एरो की डाउनवर्ड्स की तरफ, और इसको कहते हैं हम ड्रॉप डाउन एरो। अगर मैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दूं तो ये आपको मजीद उसके अंदर प्री डिफाइंड डायमेंशंस बता रहा होता है। अच्छा, अमूमन होता है क्या, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त हैं, जो अहबाब हैं मेरे, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? होता ये है कि अगर मैं जैसी पिक्सल पे क्लिक कर दूं तो इसकी डायमेंशन देखें अब चेंज हो गई। पहले डायमेंशन थी 8.5 इंटू 11 की इंचिस में, देन जैसे ही मैंने उसको कन्वर्ट किया पिक्सल्स में तो उसने पिक्सल्स में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशन चेंज कर दी, अब कर दिया 2500, 50 एंड 3300। तो ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होता है। तो लेट सपोज अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो आप उसको उसी की प्री डिफाइन या उसकी जो डिफॉल्ट उसके आपने डायमेंशन जो उसकी है वो उसी में रहने दें, उसका आप नहीं छेड़ें। इससे नीचे आ जाए तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब सीधी बात है कि आप उसको देखना कैसे चाहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अगर आप लैंडस्केप देख रहे हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है। देन आप अगर लैंडस्केप के ऊपर बात ये आती है कि आप उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे और हाइट कम कर देंगे, और जब आप उसको पोर्ट्रेट देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट के अंदर उसकी हाइट कम हो जाती है और लेंथ बढ़ जाती है। इसके बराबर में आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड्स का मतलब यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट बोर्ड का यहाँ पे क्या काम है। लिहाजा ये अनचेक है तो इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा, चेक नहीं लगाइएगा, ठीक है। और अगर हम इससे नीचे चलें तो यहाँ पे रेजोल्यूशन दी गई है। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि रेजोल्यूशन जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पिक्चर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिक्चर बनाई फॉर अ प्रिंट, मैंने प्रिंट निकालना था, बट मैंने उसकी रेजोल्यूशन कर दी अराउंड 50। तो हुआ ये कि अब जब वो प्रिंट पे आएगी ना तो वो बहुत ज़्यादा बिलर, बहुत ज़्यादा फटे हुए कलर में, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसके ऊपर उसको ना पानी डाल के उसको बहा दिया कलर को, ऐसा लगेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप प्रिंट पे देते हैं चीज को तो उसकी एक्चुअल चीज, वो एक्चुअल साइज, एक्चुअल कलर आपको चाहिए होता, ठीक है, और उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है आपको, ताकि आपका प्रिंटर जो है ना वो आपकी रेजोल्यूशन कंज्यूम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन दी गई है वो है 300। जब आपको ये अपनी पिक्चर वेब के लिए बनानी हो तो वेब के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो देखें यहाँ पे उसने उसकी रेजोल्यूशन को कर दिया है कम, और ये दे रहा है 72। तो याद रखिएगा प्रिंट के ऊपर आपकी रेजोल्यूशन रहती है 300 और वेब के ऊपर रहती है आपकी 72। देन इसके बराबर में इंचेस एंड पिक्सल्स, ये इसका कॉम्बिनेशन है रेजोल्यूशन का इंचेस एंड पिक्सल्स के अंदर। देन इसके नीचे कलर मोड आता है, कलर मोड के अंदर आरबीजी कलर्स हैं। उसके बराबर में 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपकी फाइल कितने बाइट्स की बनेगी। 8 बिट की फाइल बना रहे हो आप, 16 की बना रहे हो, या 32 की बना रहे हो, या 100 जितना आगे आप जा रहे हो। देन इसके नीचे बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने जो पेज लेना है उसके ऊपर किस टाइप का पेज होगा। वाइट पेपर होगा,
ब्लैक में होगा, बैकग्राउंड कलर में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, या आप अपना खुद का कोई कस्टम बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये वाइट रहता है, मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। देन इसके नीचे एडवांस ऑप्शन है, हम उसको फर्दर आने वाली वीडियो में देखेंगे कि आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि एडवांस सेटिंग के अंदर या एडवांस ऑप्शन के अंदर हम क्या करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं क्रिएट अपने लेटर पेज को अपने फोटोशॉप में। नाउ ये जो पेज है ये आपका मेन पेज है, जहाँ पे अब आपने अपना काम करना है। यहाँ पे आप अपने टूल्स यूज करेंगे, आप यहाँ पे अपने कलर यूज करेंगे, यहाँ पे आप अपने लेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे अपनी हर वो चीज आपको मिलेगी जो आप अपनी पिक्चर के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था फोटोशॉप का, तो मैं चाहता था कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी कि मैं आपको डिटेल में बताता चला जाऊं कि आपको किसी भी वक्त कोई आपसे पूछे, कोई आपको जानना चाहे कि आप फोटोशॉप किस तरह चलाते हैं, कोई आपसे सवाल करे तो आपको उसके जवाब देने में आसानी रहे। वाई वी नीड दी, अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे वाई वी नीड दी चूजिंग रेजोल्यूशन 300 आइदर 72, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 300 और 72 ये रेजोल्यूशंस दोनों डिफरेंट है, उसकी वजह भी आपने जान ली। तो आई होप सो आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के हवाले से आप तक पहले पहुंचे, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।